एक बाबा जी जेल में बंद हैं हरियाणा के, उनका रामपाल क्या नाम है उनका, वो कबीर को ही पहला पुरुष बताते हैं, वो ही बिग बैंग कर रहे थे, उन्होंने ही सब कुछ बनाया था, सारा ब्रह्मांड उनसे रचा हुआ था। वो नोवाल युवा हरारी को कबीर मिला नहीं अपनी किताब में, लेकिन रामपाल जी को वो सृष्टि के पूरे निर्माण में कबीर सबसे पहले मिल गए। बहुत बड़ा भीड़ है, आप बोल नहीं सकते। इस देश में बड़े, एक दार्शनिक है, एक चिंतक है, एक विद्रोही है, एक कवि है, या एक पागल आदमी परंपराओं से छूटा हुआ है, इसलिए कबीर एक हाथी की तरह हो जाता है। हाथी गलियों में प्रवेश नहीं करते, हाथी को वन चाहिए। मेरी दृष्टि से रामानंद ऐसे लोगों को उस समय चुन रहे थे जिनके अंदर विद्रोह, ऐसे लोगों को वो खोज रहे थे जिनके पास स्वर हो, और कबीर ऐसे ही सुरीले इंसान उनको मिल गए, एक बालक जिसके अंदर सुर था, स्वर था, और रामानंद ने चुपके 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 कबीर को शिक्षा दी, दीक्षा दी। पोषित सूरत मृत्यु है, और इस तरह कबीर मृत्यु पूजक हो जाता है। सनातनी शिव इसलिए बना लिया गया होगा में, न मालूम किसके गर्भ से जन्मा। नीरू नीमा को मिल गया लहरतारे पे, एक रोता बिलखता बच्चा लहरतारे की कीचड़ पे मिल गया। कमल बहुत से खिले थे आसपास, मिला होगा कीचड़ में। कबीर पंथी कहते नहीं वो कमल पे तैर रहे थे। ये पंथी लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं सब कुछ। कि मृत्यु के भय से मुक्ति केवल प्रेम के आश्रय में मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक अंधे गधे का खुलासा करेंगे जो अपने आप को स्वयं सबसे बड़े ज्ञानी बताते हैं और 10-10 घंटे बल्कि अपने प्रवचन देते हैं, और इनके ना पास कोई सतग्रंथ का मतलब प्रमाण है, ना इनके पास कोई ऐसी वो बात है जो सतग्रंथ से प्रमाण सहित हो, बल्कि अपनी मन ग्रंथ कहानी सुनाते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। और जैसे कोई भी अगर वीडियो अगर ट्रेंड में चल जाए तो उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए पहले नंबर आगे होते हैं। मगर इनका जो ज्ञान है, इनका ज्ञान मैंने सुना इनने हमारे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कुछ इस प्रकार बोला, जरा सुनिए। एक बाबा जी जेल में बंद हैं हरियाणा के, उनका रामपाल क्या नाम है उनका, वो कबीर को ही पहला पुरुष बताते हैं, वो ही बिग बैंग कर रहे थे, उन्होंने ही सब कुछ बनाया था, सारा ब्रह्मांड उनसे रचा हुआ था। वो नोवाल युवा हरारी को कबीर मिला नहीं अपनी किताब में, लेकिन रामपाल जी को वो सृष्टि के पूरे निर्माण में कबीर सबसे पहले मिला। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। क्या करे भाई, तुम ही बड़े ज्ञानी हो ना। इनने कबीर जी को और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या क्या टिप्पणी करी अपनी वीडियो में। अब जरा मैं आपको पहले सुनवा दूं, फिर इसके बाद नहीं तो कहेगा ऐसा क्यों बोलते हो आप। जरा पहले सुनिए इनके प्रवचन। एक दार्शनिक है, एक चिंतक है, एक विद्रोही है, एक कवि है, या एक पागल आदमी है। क्योंकि कबीर के ये सारे चेहरे हैं जो दिखाई देते हैं। कबीर जी को हाथी बना दिया, बल्कि एक हाथी, पागल हाथी। कबीर एक पागल है, पागल है कबीर। ये बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा है। ये ना ये नारी में है, ना ये मर्द में है, ना भैया वो बीच वाला सिस्टम हैगा, पता नहीं कौन सी प्रजाति का हैगा, जो ना आदिवासी में है। क्यों हम भाई किसी का नाम लेकर बदनाम करें जात बिरादरी को, किसी को भी मतलब प्रजाति का नाम लेकर, क्योंकि किसी प्रजाति में है ही ना। यूं किस नाम से हम तुझे बुला लेंगे। ये नाम भी जो लिख रखा ना, ये ओम का दुनिया भर का ये नाम लिख रखा, ये भी गलत लिख रखा। तेरा नाम का भी ठिकाना ना। ये जो बात बोली है ना, पहले सतग्रंथ पढ़ लेकर जब किसी के ऊपर टिप्पणी जताया कर। ठीक है, हम दिखा दे इस वीडियो में सतग्रंथ दिखाएंगे इस वीडियो में। जो एक घंटे ये पेपड़ी बजाती है अपनी वीडियो में, बजाती है क्योंकि इस प्रकार की तू बात ही कर रहा है भाई। ती ज्यादा बात करे, इक्स वाली ज्यादा बात करे, बल्कि प्रेम की ज्यादा बात करे। ये जो फालतू की बकवास है ना, ये थोड़ी कम करा करो। ठीक है, ज्ञान हो ना, ज्ञान देव करो, बल्कि बकवास मत पेला करो। सतग्रंथ है नहीं है, रामपाल जी ऐसा, कबीर जी ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा है ना, ये बंद करो। सतग्रंथ देखो। रामानंद जी को कबीर साहब मिले थे, रामानंद जी ने क्या करा था, पहले इनकी एक क्लिप सुना, आगे बात करेंगे। मेरी दृष्टि से रामानंद ऐसे लोगों को उस समय चुन रहे थे जिनके अंदर विद्रोह, ऐसे लोगों को वो खोज रहे थे जिनके पास स्वर हो, और कबीर ऐसे ही सुरीले इंसान उनको मिल गए, एक बालक जिसके अंदर सुर था, स्वर था, और रामानंद ने चुपके 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 कबीर को शिक्षा दी, दीक्षा दी। चुपके 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 कबीर को शिक्षा दी, दीक्षा दी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या कर, कबीर को तो ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि रामानंद जी को 5वें राम के बारे में जानकारी थी। जब भी वो किसने भगवान की पूजा करते थे मूर्ति सामने रखकर ना, जो हमारी देवी पुराण में भी और गीता में भी मना कर रखा। क्या कर, वो अर्जुन को भी गलत ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण जी ने, जो काल शरीर में आए थे श्री कृष्ण के, उन्हें भी गलत ज्ञान दे दिया है। ना 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 ना, ये गलत किया। अरे दोबारा बुलाओ, कहा श्री कृष्ण को दोबारा बुलाओ, ज्ञान के बल्कि इनकी थोड़ी पे दो। गलत कर दिया।
और एक काम करो, महाभारत भी दोबारा लगाओ, क्योंकि इनके हिसाब से थोड़ी स्टोरी दोबारा रिपीट होनी चाहिए। और ये जो सतग्रंथ लिखे ना, ये भी सारे एक काम करो, रेज लाओ, मिटाओ, जो भी लिखा ना सारे मिटाओ। सतग्रंथ पकड़ाओ, इन्हें वेदों पकड़ाओ, ये लिखेंगे, ये महाज से लिखेंगे। और इन्हें बोल दो, क्या कहना चाहिए, हाँ बाइबल की सारी हिस्ट्री मिटा दो, इन्हें दे दो हाथ में। ये बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं ना, जब इन्हें खुद तो पता नहीं है कि मैं कहाँ घूम रहा है, इनका गुरु ही ना पता, ये चले भाई संत रामपाल जी महाराज को ऐसा वैसा बोलने के लिए। अरे पहले सतग्रंथ पढ़ लो, जब किसी के ऊपर टिप्पणी जताया करो। अरे मुंह पे मेकअप पोत कर, कहाँ कह दिया परमात्मा ने कि तू मेकअप में केमिकल पोत मुंह पर, वो कहाँ कह दिया? थोड़ी बुद्धि लगा लियो, ठीक है? ज्यादा व्यूज और पैसे के चक्कर में मत मरो। फिर तो बता के बड़ी बड़ी वो है, सेलिब्रिटी है तुम्हारे पास, ऐसा है वैसा है, ये है ना, जनता है ना, ये ना देखती, फिर जनता फिर यू देख है। मैं ना कह रहा हूं ना, धमकी दे रहा हूं अपनी वीडियो में, ये ऑडियंस के हिसाब से बता रहा हूं, पहले बता दी मैंने। ये देखे है फिर जनता कि कभी नया नाम दूंगी, बल्कि दूंगी, महिलाएं देंगी, मतलब हमारी बहन बेटी दे देगी, हमारी बहन दे देगी, हमारी माता दे देगी नाम। तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, सतग्रंथ को पढ़ो, ठीक है? और हम है ना तुम्हारे ऊपर ये धारा लगाएंगे जो हमारे अंदर ठेस पहुंचाएगी। थोड़ा सोच समझ कर धारा के हिसाब से यही लगेगी, क्योंकि किसी भी, यो भारत है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जो हमारी भावना को ठेस पहुंचाया तुमने, कबीर पंथी हम हैं, और कबीर के बारे में ऐसे उल्टे सिल्टे शब्द बोलोगे तो क्या हम चुप रहेंगे? ये वाली धारा लागू करेंगे। मां से गले में मंडल दुनिया भर के पहन रखी, जो हमारी गीता में मना कर रखा है। शास्त्र विरोध त्याग कर जो मनमाना अर्चन करता है ना, उसे तीर्थ व्रत जो उपवास करता है उसे भी मनमाना अर्चन है। श्री कृष्ण जी के वो इष्ट बताती है, बल्कि देवी पुराण में स्पष्ट मना कर दिया कि तीनों तिरोभाव और विवाह होता है। देवी पुराण में स्पष्ट मना है भाई किस देवी की पूजा करनी चाहिए, है? अजुर्वेद वगैरह, श्याम वेद वगैरह, इनमें कबीर में सबके कबीर की लीला वर्णन है, बल्कि नाम कुछ और है मगर लीला परमात्मा की है। अरे सतग्रंथ बोलो पहले, ठीक है? फालतू की बकवास नहीं करनी है अंकल जी, ठीक है? अंकल जी समझ कर, ठीक है? दस को इस वीडियो में इतना ही, मिलता है इसी वीडियो के साथ। सत साहेब राम राम। इसलिए बना लिया गया होगा ब्राह्मण, न मालूम किसके गर्भ से जन्मा। नीरू नीमा को मिल गया लहरतारे पे, एक रोता बिलखता बच्चा लहरतारे के कीचड़ पे मिल गया। कमल बहुत से खिले थे आसपास, मिला होगा कीचड़ में। कबीर पंथी कहते नहीं वो कमल पे तैर रहे थे। पंथी लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं सब कुछ। देखो कोई भी क्रांति जब उठती है